कोई इरादा नहीं था आप लोगों से मुलाकात का, तो अगर आपके पास कोई ख़ास खबर है तो बताएं ज़रा। कश्मीर के हवाले से बताइए, और आप ये बताइए कि आपका अक्टूबर में आने का इसके हवाले से किस तरह आप इस्लामाबाद आएंगे, के साथ दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या आप कमेटी में आप शामिल करेंगे? उस हवाले से हमारा होमवर्क मुकम्मल है और मरहलावार हम अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको अनाउंस कर रहे हैं। अवामी राब्ता की मुहिम चारों सूबों में चल रही है और हमारी सूबाई तंजीमें हर ज़िले में जा रही हैं और बहुत बड़े इज्तिमात से खिताब कर रही हैं। तो मुल्क के तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ राब्तों के लिए हमने कमेटियाँ बना दी हैं और कल हमने उसको अनाउंस किया था। 18 सितंबर को हमारे मरकज़ी आमला का इजलास होगा। 19 को कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ादी कश्मीर कॉन्फ्रेंस होगी बहुत बड़ी, उसमें अहम फ़ैसलों के ऐलानात का भी इम्कान है और बकिया जो स्ट्रेटजी होगी वो हम उसमें अनाउंस करेंगे। देखिए, जब उन्होंने हमारे इस अक्टूबर के आज़ादी मार्च की हिमायत की है और ये कि हम उसमें आएंगे, तो फिर उसकी स्ट्रेटजी वो ख़ुद बनाएंगे कि किस लेवल पर वो शरीक होते हैं। हमारा स्टैंड बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने कश्मीर को ख़ुद बेचा है और अब जो ये उसके बाद रो रहे हैं, ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो बहाए जा रहे हैं। ये लोग, इन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी की है कश्मीर के साथ और उन्होंने कश्मीरियों को एक मौत के मुंह में धकेल दिया है और अब वो उस पर रो भी रहे हैं और सारी गफलतें ये लाशूरी तौर पर नहीं हो सकती बल्कि शूरी तौर पर उन्होंने जानते बूझते हुए भी हिंदुस्तान की तरफ से कोई जो इंतहाई इक़दाम था उस हवाले से कोई सफारतकारी नहीं की। आज चूँकि 6 सितंबर है, मैं आपकी इस मजलिस के हवाले से पाकिस्तान के अफवाज और जिन्होंने 1965 की 6 सितंबर को कुर्बानियाँ दी थी उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। उन्होंने एक सख्त वक्त में एक अचानक हमले को जिस जुर्रत और बहादुरी से पसपा किया था, आज यकीनन कौम के सर उसकी वजह से फ़ख्र से बुलंद है और हम समझते हैं कि हमारा हर सिपाही मुल्क के लिए कट मरने के लिए तैयार है और इसीलिए हर साल उस दिन को मनाया जाता है। सर, ये धरना और एहतजाज जो अक्टूबर में आखिरी ऑप्शन है या कोई और ऑप्शन? देखिए, सब कुछ तहरीक का हिस्सा होता है और उस वक्त सिर्फ एक तरफ़ा हम नहीं सोचा करते, हमने इसको भी सोचना है कि हुकूमत क्या कर सकती है जवाब। तो तमाम एहतमालात को और इम्कानात को सामने रखते हुए हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।